राजस्थान की राजधानी जयपुर में दिन दहाड़े धाएँ-धाएँ सीने में गोलियां दाग दी जाती और बताया जा रहा है कि 17 गोलियां फायर हुई हैं और एक शख्स की जान चली जाती है। वह शख्स कोई ऐसा-वैसा शख्स नहीं था, वह शख्स दरअसल श्री राष्ट्रीय राजपूत सेना के अध्यक्ष सुखदेव गोगामेडी जी की हत्या हुई है। यह हत्या खुद उनके ऑफिस में 2 लोग आते हैं और समाज के नाम पर मदद के लिए आते हैं और बोलते हैं कि हमें सुखदेव गोगामेडी जी से मिलना है, समाज के लिए कुछ चंदा इकट्ठा करना है। इस तरह से कुछ अनेक सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी जुटाई है, वो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। एक्स यूज़र ने बताया है कि 2 युवक आते हैं और कहते हैं कि समाज के लिए चंदा चाहिए, समाज के लिए मदद चाहिए, इसलिए हमें सुखदेव दादा से मिलना है। ज़्यादातर लोग राजस्थान में सुखदेव गोगामेडी को दादा कहते थे। दादा वो इसलिए बोलते थे क्योंकि सुखदेव राष्ट्रीय राजपूत सेना के अध्यक्ष थे। हालाँकि इससे पहले उनकी एक अलग इकट्ठा दल था, उसको कहते थे करणी सेना। हालाँकि उस सेना में अब 2 फाँक हो गए हैं क्योंकि आपसी मतभेद की वजह से, तो सुखदेव दादा ने अपनी अलग बना दी श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना। तो 2 शख्स मिलने के लिए आते हैं और कहते हैं हमें दादा से मिलवा दो, तो बाहर उनकी हालाँकि सिक्योरिटी के लिए कुछ गार्ड्स दिखाई दे रहे हैं एक वीडियो में। तो एक लड़का जो अंदर लेके जाता है उनको और 2 लड़के जो मिलने आते हैं वो सोफे पर बैठ जाते हैं। दाईं ओर उनके बैठे हैं सुखदेव और एक तरफ बैठे हैं सामने उनके 2 लड़के, वो आपस में बातचीत उनकी चल रही थी, बड़े प्यार से बात कर रहे थे। और जहाँ तक आप लोग वीडियो में देखेंगे तो सुखदेव गोगामेडी जी अपने मोबाइल में कुछ चीज़ें देख रहे थे और उनकी बातें भी सुन रहे थे। हाँ, होता है कि अपन बात कर रहे हैं और अपना वीडियो भी कुछ ये चीज़ें मोबाइल में देख रहे हैं। इतने में उन्होंने अपनी पिस्टल निकाली और सीने में गोलियां दागना चालू कर दी। कोई स्थिति समझ पाता इससे पहले उन्होंने फायर कर दिए, सीधा फायर छाती में मारा और 4-5 गोलियां फायर की। उनके यहाँ 2 लड़के और भी थे, उसके भी एक की गोली मारी गई है। सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है कि उसकी भी मृत्यु हो गई है। तो अब सवाल ये उठता है कि राजस्थान की राजधानी में इतना बड़ा कांड हो गया और सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा ये है कि जिन्होंने हत्या की है वो खुलेआम सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहे हैं कि इस हत्या की जिम्मेदारी हम लेते हैं। एक न्यूज़ 18 शायद के एक रिपोर्टर ने बात की है कि यह हत्या क्या आप लोगों ने की है? मैं आपको बता दूं सीधा-सीधा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुछ युवा जो जिन्होंने इससे पहले एक मूसेवाला हीरो था, वो सिद्धू मूसेवाला, उसकी हत्या करी थी और अब उन्होंने सलमान खान को भी चेतावनी दे दी है कि हम आपको भी किसी दिन टपका देंगे। ये सुखदेव दादा को क्यों मारा मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने सुखदेव को मारा है वह न्यूज़ रिपोर्टर से बात करते हुए बता रहे हैं कि यह सुखदेव गोगामेडी हमारे दुश्मनों से मिला हुआ था। यानी मैं आपको यहाँ बता दूं कि जिन लोगों ने मारा है वो भी कोई आपसी लोग नहीं है, वो लोग उनका सीधा कॉन्टैक्ट लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर, एक बड़ा गैंगस्टर बताया जाता है, उससे कनेक्शन इनका मिलता-जुलता है। तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि क्या किसी भी चीज़ का जवाब गोली से दिया जाना उचित है? सारी चीज़ों का जवाब गोली नहीं होता है, गोली से कुछ जवाब नहीं होते हैं। हर चीज़ का समाधान एक है, लेकिन गोली कोई अंतिम समाधान नहीं है। खैर, अब राजस्थान की राजधानी जयपुर के मानसरोवर, वहाँ पर बड़ा धरना प्रदर्शन चल रहा है। वहाँ पर तमाम भाजपा, कांग्रेस के नेता आकर के वहाँ पर अपना समर्थन दे रहे हैं, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी राजनीतिक बू आ रही है। एक राजनीति से जुड़े कुछ सूत्र मालूम चल रहे हैं कि इससे पहले वहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अभी हाल ही में 3 दिसंबर को चुनाव का रिजल्ट आया और वहाँ पर भाजपा की सरकार बन गई। भाजपा की सरकार बनते ही लोग कह रहे हैं कि देखिए हत्या होना चालू हो गई, ये रामराज आ गया, ये हिंदू राष्ट्र आ गया। इस तरह के अनेक यूजर्स, अनेक लोग हैं तो अनेक बातें तो होंगी, लेकिन इस प्रकार से किसी की हत्या करना ये तो बहुत बड़ा अपराध हुआ। लेकिन खैर, अपराधों पर लगाम लगाना पुलिस का काम है और जांच करना भी पुलिस का काम है। कानून अपना काम ठीक से यदि करता तो शायद ये हत्या नहीं होती।
अब मैं आपको बता दूं कि कौन है वो शख्स सुखदेव गोगामेडी जिसकी हत्या हुई और हत्या आखिरकार कैसे हो गई। तो मैं आपको बता दूं कि सुखदेव गोगामेडी इनके ऊपर 30 से ज़्यादा केस फाइल हैं। इनके ऊपर 30 से ज़्यादा केस फाइल हैं, उसमें भी रेप, बलात्कार, मर्डर, 2 मर्डर और भी अनेक थानों में राजस्थान, हरियाणा, जगह-जगह 2-3 स्टेटों में इनके ऊपर 30 से ज़्यादा केस मुकदमे दर्ज हैं। यह रिपोर्ट भी दरअसल दैनिक भास्कर की खबर ने उजागर करी है। जब यह जानकारी सामने आई कि राजस्थान में एक बड़े युवा चेहरे की मौत हो जाती है, तब दैनिक भास्कर भी इस खबर को सामने लाता है और कहता है देखिए ये व्यक्ति तो पहले से ही हिस्ट्री शीटर था। सुखदेव गोगामेडी जी की हत्या हुई है, उसको दैनिक भास्कर अब कह रहा है कि ये पहले से हिस्ट्री शीटर रहा है और हिस्ट्री शीटर था इसलिए इसकी हत्या हुई है। इनके ऊपर 30 से ज़्यादा केस दर्ज हैं। तो यदि किसी व्यक्ति पर 30 से ज़्यादा केस दर्ज हैं तो वह व्यक्ति को इतना आसान भी नहीं होगा, उसको इतने हल्के में भी नहीं लेना चाहिए। और व्यक्ति कोई अपराध की दुनिया में कब जाता है यदि उस पर कोई बड़ा संकट या उसको सताया गया व्यक्ति ही अपराध की दुनिया में जाता है। किसी व्यक्ति पर यदि कोई अपराध किया होगा तो यदि उस पर शोषण हुआ होगा उसका तो वह अपराध की दुनिया में कदम रख देता है, या उसके साथ कुछ गलत हुआ होगा तो अपराध की दुनिया में आ जाता है। खैर अनेक मेरी तो मानना ये है, मेरी सोच ये है, लेकिन आपकी सोच क्या है? आप अपनी सोच आप क्या सोच रहे हैं? क्या राजस्थान में इतना बड़ा अपराध होना, इसके पीछे नेताओं का कोई कॉन्टेक्ट हो सकता है? क्या कॉम्प्लेक्स है? क्या इसमें लॉरेंस बिश्नोई का हाथ हो सकता है? क्या उसमें उन नेताओं का हाथ हो सकता है जिनको मैं अभी बता नहीं सकता? आप वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसमें किसका हाथ हो सकता है। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार।